गर्ल्स, ये इस वक्त हम थोड़ी सी डेफिनेशंस करेंगे आज के लेक्चर 3A में। थोड़ी सी डेफिनेशंस आप और कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो आप जहन में रखेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ मेथड सिखाऊंगी कि हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले तो डेफिनेशंस की बात करते हैं, ठीक है। और डेफिनेशंस क्या हैं, कुछ डेफिनेशंस और रिजल्ट जो हमने याद रखने हैं वो क्या है। इस इक्वेशन को देखें, लिखी हुई है ax+b=0। इसके अंदर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वो है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता, नंबर होता कोई, ठीक है। और वो क्या है, b है। और या ज़ीरो है जिसको कह रहे हैं, ठीक है। और कोफिशिएंट क्या है जो वेरिएबल के साथ लगा होता है, दिस इज a। ये इक्वेशन की शक्ल होती है, किसी भी इक्वेशन की शक्ल ऐसी होती है, ठीक है। उसमें एक वेरिएबल पाया जाता है, एक कांस्टेंट पाया जाता है, एक कोएफिशिएंट पाया जाता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, हम देखते हैं कि हर टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है। और उस इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उनमें जो वेरिएबल की पावर हर टर्म की होती है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। अगर वो मैक्सिमम पावर उन सारी टर्म्स में जो एक्स की पाई जाए या वेरिएबल की पाई जाए वो वन हो, तो वो इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन। अगर एक वेरिएबल पाया जाता है इन वन वेरिएबल, ये बातें आप बचपन में सीख चुके हैं, मैं दोबारा से रिपीट करा रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि अगर हम ये देखें जी, दूसरी इक्वेशन अगर हमें यहाँ पे आ जाए हम सेकेंड टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, ये वेरिएबल क्या है, इसमें क्या है, दो वेरिएबल पाए जा रहे हैं, एक कांस्टेंट पाया जा रहा है और दो कोएफिशिएंट पाए जा रहे हैं। इसमें एक, दो, तीन टर्म्स हैं। इन टर्म्स में वेरिएबल की इस टर्म में डिग्री क्या है, वन। इस टर्म में डिग्री क्या है, वन। इस टर्म में डिग्री क्या है, ज़ीरो। तो पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या है, वन। इस इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट आ गए, यहाँ पर देखते हैं एक इक्वेशन ये लिखी है जिसमें कोएफिशिएंट्स a1 b1 है, कांस्टेंट k1 है, वेरिएबल xy है। हाँ जी, फिर इस पे दूसरे में देखें कि वेरी कोएफिशिएंट्स क्या हैं, a2 b2 और कांस्टेंट क्या है, k2 और दो वेरिएबल्स हैं x और y। इसी तरह इसकी भी डिग्री क्या है, वन है। ये दो इक्वेशन जब हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी हो, इकट्ठी सॉल्व करनी हो, तो हम इस दो को क्या कहते हैं, इन दो इक्वेशंस को मिलाकर हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है जनाब कि अगर अब ये लीनियर इक्वेशंस जो हैं ये होमोजीनियस भी हो सकती हैं और नॉन होमोजीनियस। अब हम उनकी डेफिनेशंस पे गौर करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, ये दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, कैसी लिखी हुई हैं, दो इक्वेशंस इन टू वेरिएबल लिखी हुई हैं, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर। इनके अंदर कांस्टेंट कौन है, k1 एंड k2, ठीक हो गया। अगर ये k1 k2 पाए जाएं, यानी कि वो ज़ीरो ना हो एट ए टाइम, k1 एंड k2 आर नॉट बोथ ज़ीरो, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है, नॉन होमोजीनियस, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हम इन दो इक्वेशंस की इसकी तरफ देखें, यहाँ पे वही इसमें क्या हुआ, कांस्टेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, ठीक है। अगर दोनों कांस्टेंट ज़ीरो हों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, सारे जितने भी सिस्टम दिया हुआ है, अभी फ़िलहाल दो का है, तो ये हम कहते हैं कि ये कहलाती हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स, ठीक हो गया। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। यानी अभी आप दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके आए हैं, अब एल्जेब्राइक मेथड्स आपको बहुत सारे डिवाइस किए गए, बताए गए, ठीक है। तीन हो तो तीन के भी आप कर सकते हैं, जितनी भी। लेकिन लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम है, अब हम एक और मेथड डिस्कस करेंगे, मैट्रिसेस की मदद से अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हम इनकी तरफ देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। ये इक्वेशन क्या दी हुई है, इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, तीन है, ठीक हो गया। और कोएफिशिएंट्स क्या हैं, ये x का वन है, y का -1 है,
z का 2 है, यानी 3 कोएफिशिएंट्स हैं, एक कांस्टेंट है, दैट इज नॉट ज़ीरो, वो कांस्टेंट ज़ीरो नहीं है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में भी लीनियर इक्वेशन ही है, क्योंकि हर टर्म की डिग्री 1 है या 1 से कम है। ये कांस्टेंट 0 की है, ये 1 1 1 डिग्री, ठीक है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन, मगर ये दोनों सिस्टम को इकट्ठा अगर मैंने सॉल्व करना है तो ये क्या है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हो गया, ठीक हो गया। और इस सिस्टम में आपको सिर्फ 2 इक्वेशंस दी हुई है, मगर 3 अननोन्स हैं या 3 वेरिएबल्स हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, अब पहचान करवा रही हूँ आपको, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आए अगर, तो इस सिस्टम की तरफ देखें, सबसे पहले मैंने कॉन्स्टेंट्स देखे, सारे नॉट ज़ीरो थे, नॉन होमोजीनियस हो गया, ठीक हो गया। वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं, 3 इक्वेशन है, तो ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, बट दे आर नॉन होमोजीनियस, ठीक हो गया। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की पहचान हो गई। अब जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे अगले लेक्चर्स में। अब वो क्या है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब दो नाम्स और डेफिनेशन आ रही है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अल्फाज आ रहे हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी जब उसका सिर्फ या तो उनका एक ही सोल्यूशन पाया जाए या एक से ज़्यादा बहुत सारे सॉल्यूशंस पाए जाएं। और इनकंसिस्टेंट कब होगी, जिस वक्त के उनका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल ना हो। ये कैसे देखा जाएगा, कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने आपको बताया कि व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस, व्हाट आर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, व्हाट आर होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है, एंड व्हाट इज सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। इसी तरह हमने फिर सिस्टम भी डिस्कस किया, ठीक है। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस भी हो सकता है, सिस्टम्स ऑफ नॉन होमोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशंस की हम बात करें, ठीक हो गया। और इसी तरह सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस या इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस का कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है, डेफिनेशंस उनकी, कि व्हाट इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस या नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, एंड व्हाट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या नॉन होमोजेनियस। कंसिस्टेंट कब था, जब उसका एक सोल्यूशन या एक से ज़्यादा सोल्यूशन उस सिस्टम के पाए जाए। और इनकंसिस्टेंट कब था, जब उसका कोई भी सोल्यूशन पाया ना जाए, ठीक हो गया। ये सारी बातें डिस्कस हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको मेथड ढूंढेंगे या मेथड सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ linear system of linear equations with the help of system of linear equation, linear homogeneous non homogeneous equations, ठीक है, with the help of matrices।